नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार पे। रेलवे सामान्य अध्ययन 10 मिनट्स 100 जीके ये सीरीज लेकर के भाग 3 लेकर के मैं आज आया हूँ। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है वीडियो हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार पे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप वो लिंक देख सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देखिए। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आज का ये रेलवे सामान्य अध्ययन जो बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं रेलवे में 10 मिनट्स 100 जीके का भाग 3 पार्ट 3 सीरीज शुरू करते हैं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश से संबंधित थे की सहायता किसने की थी? साम्राज्य विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? और इसका उत्तर है चाणक्य ने। विष्णुगुप्त भी बोलते हैं चाणक्य को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसे अणु कहा जाता है, अणु कहलाता है। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और इसका सही उत्तर है वाष्पीकरण। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं, खासकर रेलवे, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्र द्वारा तत्वों और उसके यौगिक के अणुओं को दर्शाया जाता है। विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? तो परमाणु उदासीन होता है विद्युत रूप से। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। शुष्क बर्फ़ किससे तैयार की जाती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है शुष्क बर्फ़। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय जो है कंपास की सुई उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर हमेशा मूव करता रहता है वो, तो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा को शो करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर जो है सामान्य परास क्या है? कितना से कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य का 60 से 80 होता है। 1 मिनट के अंदर में हृदय धड़कन का जो परास है 60 to 80। ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो हीरा जो है प्योर है, कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। मादा एनोफ्लीज के दंश के या काटने के कारण क्या होता है? तो मलेरिया रोग होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो डायबिटीज़ होती है इंसुलिन की कमी के कारण। वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक था, सबसे पहले छोड़ा गया यूएसएसआर द्वारा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो भारत का सबसे पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट है 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद हो जाती है? तो उसको परम शून्य बोलते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बियर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है रेलवे एसएससी में। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक आ जाता है? तो ये है ओ, ब्लड ग्रुप ओ जो है सार्वत्रिक आ जाता है। यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं इसको। ए भी जो है सबसे ले सकता है, ओ सबको दे सकता है। सूरज की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं कौन सी विटामिन? तो विटामिन डी प्राप्त करते हैं। 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को।
भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? तो ये पोखरण में किया गया था। पोखरण राजस्थान में है। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? मामल्लपुरम केरला में। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? सारे क्वेश्चन वन लाइनर है। तो चीनी यात्री जो है फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कोणिक दूरी को ही देशांतर बोलते हैं। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कोणिक दूरी को देशांतर बोलते हैं। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया था भारत में? तो डिगबोई, ये असम में है। डिगबोई में स्थापित किया गया था तेल शोधन कारखाना। कच्चे तेल निकाला जाता है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गागरिन, सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गागरिन। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को क्या चाहिए? तो उसको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क का ये फुल फॉर्म है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड देश में पाई जाती है माओरी। बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार है। बर्मा जो देश है उसका नया नाम म्यांमार है और उसकी राजधानी रंगून, उसका नया नाम यंगून है। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या है उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो लेह, सबसे कम वर्षा होता है लेह में, लेह लद्दाख में। विशाखापट्टनम जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भारत एक खोज, ये बुक लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? मैक्सिको में होता है। बेस्ट स्ट्रोक पद संबंधित है तैराकी से। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को दिए जाते हैं? तो खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए खेलों में दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की जाती है? तो 5 सितंबर को की जाती है राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत के एक अन्य महापुरुष का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। वह महापुरुष थे लाल बहादुर शास्त्री। चरक कौन थे? चरक एक विख्यात चिकित्सक थे। उस व्यक्ति का नाम बताया जिसका उपनाम सीमांत गांधी था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 में स्वीकृत किया गया था। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। किस खेल में गुल्ली होती है? बेल्स, क्रिकेट। वराह मिहिर थे एक ज्योतिषी। भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य विट्ठलनाथ द्वारा। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? घूमर है। राजस्थान का फोक डांस घूमर। भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार कर लिया है? तो ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में मैक्सिमम 12 सदस्य अपनी तरफ से मनोनीत कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से खेल, कला, संस्कृति। प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। देखते हैं, बढ़ते आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हवाई जहाज़ प्रायः कहाँ उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज़। वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है वह है दक्षिणी अमेरिका में।
पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करता है पश्चिम से पूरब की ओर। रूर ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात जहाँ प्रचुर कोयला भंडार मौजूद है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला है। सर सीवी रमन को उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, किस अध्ययन के लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है वह शनि कहलाता है। भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मुंह से प्रारंभ होता है। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सा है? तो सोना है। कौन सा विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है? चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। सीमेंट और अस्थिया दोनों में ही विद्वान तत्व कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम जो है सीमेंट में पाया जाता है और अस्थियों में। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं किलोवाट आवर यूनिट में, kWh यूनिट में। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर कौन सा अंग अलग करता है? तो गुर्दा। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? तो 7 रंग दिखाता है। मीटीरियोलॉजी अध्ययन है मौसम का। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। एक में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो काला दिखता है उसको आकाश का रंग। एक फ्यूज का तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं बेरिलियम व कार्बन से। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जीवाश्मों की। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह है इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। किसी वस्तु के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश किस स्थान में दिया था? तो सारनाथ में दिया था। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। सलाल परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हाजीपुर में है। भारतीय रेलवे किस स्थान पर विद्युत इंजन का उत्पादन करती है? तो चित्तरंजन में उत्पादन करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? योजना आयोग की है। डेविस कप का किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? रांची में है। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो शरत चंद्र चटर्जी द्वारा। डिप्थीरिया रोग गले का रोग है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? सेबी। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन बोलते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है, तो त्वरण के साथ नीचे। किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो लाल रंग की सर्वाधिक होती है तरंगदैर्घ्य। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुक जाता है। कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है? तो अणुओं की। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड व उत्पाद साइड में किसकी संख्या समान होती है? तो परमाणु की। किसी तत्व के परमाणुक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो AMU में व्यक्त किया जाता है परमाणुक भारों को। एसिड बदलता है नीले लिटमस पत्र को लाल में। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा व जस्ता का मिश्रण है पीतल। सोल्डर किसका मिश्रण होता है? टाका, सीसा व टीन का। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो CO2। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? जड़त्व कहलाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरण को कहते हैं विद्युत मोटर। और इसी के साथ हमारा 10 मिनट्स 100 GK का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए 100 GK लेकर के आएंगे जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियोज़